नगर निगम चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर। कोटा में कांग्रेस के मेयर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए गए हैं। पीसीसी की ओर से मेयर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए गए हैं। कोटा उत्तर से कांग्रेस की मेयर प्रत्याशी होंगी मंजू मेहरा और कोटा दक्षिण से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी होंगे राजीव अग्रवाल। तो लगातार नगर निगम के चुनाव यहां पर सफलतापूर्वक संपन्न होने के बाद तीनों ही क्षेत्रों में जयपुर, जोधपुर और कोटा यहां से जो मेयर के दावेदार हैं उनकी यहां पर सिलसिलेवार तरीके से जो घोषणा है वो की जा रही है। कोटा दक्षिण से कांग्रेस के मेयर प्रत्याशी होंगे राजीव अग्रवाल। चलिए अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राजेंद्र भारद्वाज कोटा से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, देखिए जैसे ही यहां पर क्षेत्रों में नगर निगम के चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुए, चुनावों के संपन्न होने के साथ में ही अब मेयर के नामों पर कयास लगाए जाने लगे थे, लेकिन कोटा से भी अब स्थिति साफ हो गई है। क्या पूरी जानकारी इस बारे में? बिल्कुल मनीषा, जैसे ही नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए थे, जैसे ही वार्ड प्रत्याशियों के भाग्य का डिसाइडेड हुआ था, उसी के बाद में लगातार महापौर और उपमहापौर बनाने की दोनों ही पार्टियों ने कवायद कर दी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि कोटा दक्षिण में इस बार ट्राई मैच रहा और जिस तरह से दोनों ही पार्टियों को 36 सीटें मिली थी, उसके बाद में कहीं न कहीं राजनीतिक समीकरण को बनाने और बिगाड़ने का कई खेल चला। उसके बाद में बीजेपी के लिए कोटा दक्षिण से महापौर के उम्मीदवार विवेक राजवंशी को चुना गया है और कोटा दक्षिण से कांग्रेस का राजीव अग्रवाल को महापौर पद का उम्मीदवार चुना गया है। साथ ही जो उत्तर की बात करें तो उत्तर में स्पष्ट स्थिति पहले से स्पष्ट थी, वहां मंजू मेहरा को महापौर उम्मीदवार के रूप में चुना गया क्योंकि वहां पर एससी सीट महिला रिजर्व थी। जी राजेंद्र, अब जो मेयर को लेकर के चुनाव होंगे, पारदर्शिता इन चुनावों में किस प्रकार से लाई जाएगी? चूंकि जनता ने यहाँ पर वोट के बाद में अपने अपने पार्षदों को तय किया है, तो क्या पार्टी में दोनों ही ओर से समन्वय है? पारदर्शिता और ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जाएगी मेयर के चुनाव के अंदर कोटा क्षेत्र में? मनीषा, कोटा उत्तर की बात करें तो कोटा उत्तर में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला है। कोटा उत्तर में इस तरह की कोई स्थिति नहीं होगी। वहां पर कांग्रेस का उम्मीदवार लगभग तय है और मंजू मेहरा के नाम पर यदि सहमति बनती है तो मंजू मेहरा ही महापौर चुनी जाएगी कोटा उत्तर से। मगर कोटा दक्षिण में यहाँ पर गठजोड़ की तैयारी की जा रही है। कुछ निर्दलीय प्रत्याशियों को मिलाया जा रहा है क्योंकि बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की बात करें, दोनों के ही पास स्पष्ट जो बहुमत दोनों के पास ही नहीं है। बीजेपी को भी 36 सीटें मिली है और कांग्रेस को भी 36 सीटें मिली है और 8 निर्दलीय जीत के आए थे। 8 निर्दलीय चुनाव जीत के आने के बाद में कुछ बीजेपी के बागी थे और कुछ कांग्रेस के बागी थे। तो इस तरह से जो स्थिति बन रही है वो स्थिति कहीं न कहीं अभी जो राजस्थान में कांग्रेस सत्ता में और कांग्रेस सत्ता होने के साथ ही यूटीएच मंत्री शांति धारीवाल ने कल शाम से ही कोटा में पड़ाव डाल रखा है। लगातार वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से और जो जीत के पार्षद आए थे और वो हारे हुए पार्षद थे उन्होंने जनसंवाद भी किया था और जीते हुए पार्षदों का उन्होंने स्वागत भी किया था और फूल माला पहनाकर एक दिशा निर्देश भी साफ तौर पर दिया था कि अगर जो पार्टी से बगावत करेगा उसके साथ भी अच्छा नहीं होगा। तो कहीं न कहीं कांग्रेस भी ये चाहती है कि कहीं न कहीं समन्वय का संविधान बनाया जाए और समन्वय के साथ ही यहाँ पर पार्टी सत्ता में आए। तो इसलिए कहीं न कहीं पारदर्शिता इसी दक्षिण में के लिए बहुत बड़ी होगी क्योंकि यहाँ पर यदि अभी जो स्पष्ट बात की जा रही है कि कांग्रेस के साथ निर्दलीय 4 हैं तो उनकी संख्या 40 पे हो गई, 36 + 4। मगर यही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास 36 + 3 निर्दलीय हैं तो उनकी स्थिति 39 पर पहुंचती है। तो बहुमत के लिए 41 का आंकड़ा साबित करना पड़ेगा, मगर बहुमत का आंकड़ा अभी तक किसी के पास भी नहीं है। मगर दोनों ही पार्टियां दावा जता रही है कि हम बोर्ड बना रहे हैं। जी राजेंद्र, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और मेरे साथ जुड़ने के लिए। कोटा में भी यहाँ पर मेयर के चुनावों को लेकर जो सरगर्मियां हैं वो तेज हो चली है। आपको बता दें कि लगातार चुनावों के बाद से ही नामों पर कयास लगाने का जो दौर था वो प्रारंभ यहाँ पर भी हो गया था। तो मेयर